लेट्स लर्न विथ विकास मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कल परसेंटेज इसमें हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग एवरेज के विषय में जानते हैं। एवरेज एवरेज औसत, ठीक है। इसको हम लोग जितना जरूरी होगा उतना हम लोग जानेंगे। एवरेज आप लोग बचपन से ही पढ़ते आते होइएगा, क्लास 5 से ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। औसत बराबर क्या होता है? औसत का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक सजातीय राशियों की औसत वह राशि होती है जो उन राशियों की योगफल में उनकी संख्या से भाग दी जाती है। मान लीजिए कि कोई नंबर है, 1 2 3 4 5 ले लिए, तो ये आपका संख्या दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें 1 2 3 4 5 को काउंट कर लिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। इसमें संख्या कितना है? 5, ठीक है। संख्या कितना है? 5। इसको जोड़िए, 3 3 6 6 4 10 और 5 15 बटा 3, ये कितना हो जाएगा? 15। इसका एवरेज कितना होगा? औसत। औसत का मतलब ही होता है कि जितना जो संख्या दिया रहता है उससे हम लोग उसको जोड़कर और जितना काउंट करके उससे भाग दे देते हैं, तो ये आपका औसत होता है। औसत बराबर लिख देते हैं। औसत बराबर होता है कि राशियों का योगफल बटा क्या हो जाएगा? कि राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ठीक है। इसी को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। राशियों की संख्या, मान लीजिए आप 20 30 40 50 का बोले कि इसका औसत निकालिए, तो औसत जब निकालना होगा ये सारा को हम लोग क्या करेंगे? 20 30 40 50, इसको जोड़ दीजिए। 50 50 100 बटा कितना है? 4 संख्या है, इसमें 140। इसको देख लीजिए, अगर कटता है तो सॉरी, 50 100 140, ठीक है। कटाइए इसको, 70 ये 2 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, 35। इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 35। इसी तरह हम लोग को एवरेज को जानना है, ठीक है। एवरेज औसत बराबर होता है राशियों की का योग बटा राशियों की संख्या। अब इसमें कुछ टाइप का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले टाइप जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी चीज को जानना है और उसमें हम लोग ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ हम लोग को जानना नहीं है, लेकिन हम इसमें सिर्फ टाइप बाई टाइप थोड़ा सा बता देते हैं। प्राकृत संख्या, कृत संख्या, क्या क्या फॉर्मूला होता है? प्राकृत माने होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है जिसको काउंटिंग के फॉर्म में लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार चलता है, ठीक है, नंबर, ठीक है। उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। प्रथम n प्राकृत संख्या ख्याओं का औसत। औसत बराबर क्या हो जाएगा? आपका n प्लस 1/2 हो जाएगा। दूसरा एक फॉर्मूला है कि दूसरा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं
के वर्गों का औसत। ठीक है, औसत हो जाएगा n+1/2n+1/6। ठीक है, उसके बाद तीसरा फॉर्मूला है कि प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत। घन का औसत क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n×n+1/2 इसमें घन का मतलब समझ रहा है ना, इसमें 3 बार कोई संख्या को दिया रहता है। ये अगर 2 का क्यू करेंगे तो 2 गुने 2 8 हो जाएगा। वर्ग स्क्वायर जिसमें 2 बार लिखना होता है। ठीक है, इस बात को समझते हुइएगा। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुने 2 = 4। तो यही वर्ग होता है, यही स्क्वायर घन होता है। इस बात को घन में 3 बार, वर्ग में आपको 2 बार लिखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करके हम लोग इस सारे चीज को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखिए कि एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, औसत क्या है इसको निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले हल लिखेंगे। ठीक है, अगर कुछ पूछ देता है, आजकल डायमेंशन बदल चुका है, अभिष्ट औसत, तो फॉर्मूला क्या बताए थे, n+2। n आपका कितना हो जाएगा, n कहने का मतलब ये 50, n कितना हो जाएगा 50, 50 + 1/2 51/2। इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको भाग दीजिए 25.5। ये आपका पहला एग्जाम्पल होगा। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं नहीं 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। ठीक है, औसत क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हल में ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या कर रहा है, वर्ग का औसत कह रहा है। तो क्या फॉर्मूला बताए थे, अभिष्ट लिखेंगे, अभिष्ट औसत। ठीक है, अभिष्ट औसत में क्या हो जाएगा, n+1/2n+1/6। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। कि जिसमें n का मान कितना हो जाएगा, n का मान 25 दिया हुआ है, यहाँ लिखिए 25 + 1, 25 गुने +1/6। इसको कीजिए 26 गुने 50 51/6। इसको कटाइए 13 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए 13 गुने 17, आपका कितना हो जाएगा 17 51।
1 हासिल 5 और 17 5 22 221 शायद होना चाहिए। हाँ इतना ही आपको गुना कीजिएगा तो ये आपका 221 निकल जाएगा। ये आपका दो टाइप का फॉर्मूला बताया था, दो टाइप आपको हम इसमें एग्जांपल से बता दिए। फिर हम लोग तीसरा इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं, ठीक है। जो उसमें हम लोग की तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या है, ठीक है। तो इसका क्या बताया था, अभिष्ट औसत। क्या फॉर्मूला बताए थे, n इंटू एन प्लस स्क्वायर बाई 4। n का मान कितना हो जाएगा, आपका दिया हुआ है 11, ठीक है, गुने 11 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बाई 4। 11 गुने 12 हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर कीजिए बाई 4। 11 12 इंटू 12 करते रहिए 3 33 गुने 12 12 3 36 3 हो जाएगा और 12 3 36 3 39 396 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला बताया था कि प्राकृत संख्याओं में घनों का औसत क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 के होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। उसके बाद जो n का मान है उसको डालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसमें अलग और फॉर्मूला है, उसको जान लेते हैं। और प्राकृत में सम हो, जैसे प्राकृत में सम संख्या को कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका टाइप 2 हो जाएगा। इसमें भी फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला याद रखना है। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, फॉर्मूला n प्लस 1, इसको याद कीजिएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला दूसरा है कि लगातार n तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। और इस पर भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, आप लोग समझ पाइएगा, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, जो भी फॉर्मूला बनाइए उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कि प्रथम 199 प्राकृत संख्याओं प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या है,
इसको देखिए, सीधा सामान सा प्रश्न है। लिखिए अभिष्ट औसत, ठीक है। तो n प्लस वन, तो n कितना है 199 प्लस वन, ये आपका 200 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा है कि लगातार कह रहा है, जब क्वेश्चन में लगातार कह देगा, लगातार यहाँ 20, लगातार 20 तक के प्राकृत सम संख्या का औसत क्या है। आप इसको याद रखिएगा कि 20 जब कह रहा है तो क्या हो जाएगा कि अभिष्ट औसत क्या हो जाएगा n प्लस वन बाई टू। तो 20 प्लस वन बाई टू आप निकाल दीजिए, 21/2, 10.5 आपका औसत हो जाएगा। इसमें 200, ये दो टाइप था, दूसरा टाइप खत्म हो गया। फिर हम लोग इसमें एक विषम संख्या का अथी जान लेते हैं। विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है। अब प्राकृत में अगर विषम दिया रहा है तो अब कैसे निकालेंगे। ये टाइप 3 है, ठीक है। इसमें विषम, ठीक है। विषम में है कि इसका भी फॉर्मूला देखिए, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, का फॉर्मूला है n, ठीक है। दूसरा है कि लगातार, इसमें भी लगातार n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस वन बाई टू। उसमें औसत में विषम में कह रहा है तो n प्लस वन बाई टू होगा, ठीक है। और विषम में कहेगा तो 1 होगा, ठीक है। इतना बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए कि ये एग्जांपल देखिए कि प्रथम 80 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या बताए थे, वो जितना मान दिया है n इक्वल टू 80, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अभिष्ट औसत लिख देंगे, अभिष्ट औसत, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। दूसरा में हम लोग क्या है कि लगातार, इसी को ले लेते हैं, लगातार 80 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो ये 80 प्लस वन बाई टू कितना हो जाएगा, 81/2 हो जाएगा, 40.5 आपका औसत हो जाएगा। अभिष्ट औसत कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर 80 60 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, जो भी आपको इच्छा होगा आप लेकर इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन आपका 3 टाइप बताए थे। पहला टाइप बताया है कि प्राकृत संख्या में क्या होता है, फिर प्राकृत में औसत क्या होगा, ये
औसत होगा कि n प्लस 1/2 होगा। फिर दूसरा में कि वर्गों का औसत क्या होगा, n प्लस 1 इक्वल टू 2n प्लस 1/6 होगा। फिर घनों का बताया है n इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बाई 4। फिर हम लोग औसत में सम को जाने हैं, उसके बाद विषम को जाने। सम में क्या फॉर्मूला बताए थे, सम में जब रहेगा तो n प्लस 1 होगा वही, और विषम और फिर इसमें लगातार n प्राकृत सम संख्या है तो n प्लस 2/2 करेंगे, और उसमें जब विषम में आ जाएगा तो यहाँ क्या बताए हैं कि n हो जाएगा। वहीं जो लगातार विषम में होगा तो n प्लस 1/2 आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग टाइप दूसरा थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जब मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा तो तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई चीज मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तो प्रकृति के विषय में हम लोग जान लिए। मल्टीपल, जो मल्टीपल का मतलब होता है गुना, के विषय में जब रहेगा तो वो हम लोग कैसे जानेंगे। मल्टीपल MULTI पल के फॉर्म में, गुणक के फॉर्म में जब रहेगा तो ये आपका टाइप 4 हो जाएगा। तब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर k, फॉर्मूला देखिए, k के प्रथम n गुणांकों को का औसत कितना हो जाएगा, k गुने n प्लस 1/2। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। k के प्रथम n गुना का औसत क्या होगा, k गुने n प्लस 1/2 का। ये आपका दिया है कि एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन समझ में आएगा कि 5 के प्रथम 31 गुणकों का औसत। देखिए मेरे भाई, यहाँ गुणक कितना है, k का मान कितना है 5, n का मान कितना है 31। इस फॉर्मूला पर क्या करेंगे, इसको डालिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, k का मान कितना है 5 है, इसका मान कितना है 31 प्लस 1/2। इसको सॉल्व कीजिए, 5 गुने 32/2, इसको कीजिए 5 गुने 16, ये आपका, इसको कटा दीजिए 16, तो ये हम डायरेक्ट लिख दिए थे। इतना में तो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग एक औसत जब दिया रहता है, हम लोग एक और टाइप देखते हैं। अगर उस टाइप का अगर औसत में प्रश्न दिया रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। फाइव, अगर कोई औसत में इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा है, पूर्णांक के फॉर्म में दिया रहता है, तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। 16.2/5, 23.3/7, ठीक है, 32.3